नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 51 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य विज्ञान के आपके सामने लेकर आया हूँ, जो सितंबर वाले पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, मानव के रुधिर का खालिस्तान मान होता है 6.8, 7, 7.4, 7.6। इसका सी आंसर होगा सी। मानव के रुधिर का मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूट्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, न्यूक्लियन। इसका सी आंसर होगा बी। हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मेंडल को, डार्विन को, अरस्तु को, हेल्डेन को। दोस्तों इसका सी आंसर होगा ए। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? संसारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेनेटिक्स आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेंडल ने, बेटसन ने, कोरेंस ने, ब्रून ने। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। बी इसका राइट आंसर होगा। जेनेटिक्स आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग जो कि बेटसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4, 3, 2, 5। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा। 4 प्रकोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त का द्रव घटक कौन सा है? प्लेलेट्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, प्लाज्मा, लाल रुधिर कोशिकाएं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। रक्त का द्रव घटक है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 198, 206, 318, 128। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या होती है 206। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? ग्रास नली, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, अमाशय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। बी इसका राइट आंसर होगा। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत्र। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में दांतों का एक प्रकार नहीं है? कृंतक, अग्रचर्णक, पाइरेलस, रत्नक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। मनुष्य में दांतों का प्रकार नहीं है पाइलोरेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन। इसका सही आंसर होगा डी। हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए? सरसों, समुद्री अर्चिन, मटर, भृंगो। इसका सही आंसर होगा सी। ग्रेगर मेंडल ने मटर पर कार्य कर आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑक्सीजन हीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? धमनियां, नोड्स, लसिका, सिरा। इसका सही आंसर होगा ए। ऑक्सीजन हीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को धमनियों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाला पदार्थ कहलाता है? ऑक्सीडेंट, वासी, शीतलक, एंटीऑक्सीडेंट। इसका सही आंसर होगा डी। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाला पदार्थ है एंटीऑक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहक, वृषण, शुक्राशय, फेलोपियन नलिका। इसका सही आंसर होगा डी। मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है फेलोपियन नलिका। क्वेश्चन नंबर 16 है, चांदी के वस्तु कुछ दिनों तक खुले में रखने पर काली हो जाती है, इसका कारण है? अचुटुअस, एजियस, एजियसोफोर, एजिटुअस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। चांदी की वस्तु कुछ दिनों तक खुले में रखने पर काली हो जाती है, इसका कारण है एजिटुअस। क्वेश्चन नंबर 17 है,
जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो खालिस्तान का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दोस्तों यार वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले दिनों में इस बार चतुर्थ श्रेणी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, पानी को उबलना, कागज का जलना, नमक का पानी में घुलना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना। क्वेश्चन नंबर 19 है, विपरीत लक्षणों वाले जीन की जोड़ी को कहते हैं? समयुग्मज, जीन प्रारूप, विषम युग्मज, एलील। इसका सही आंसर होगा डी। विपरीत लक्षणों वाले जीन की जोड़ी को एलील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? बेटेसन, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी इवरिज, जी जे मेंडल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी कोए। इसका सही आंसर होगा बी। कोशिका के कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से यानी लाइसोसोम का जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा ए। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑक्जेलिक अम्ल खालिस्तान में पाया जाता है? सिरका, संतरे, पालक, चींटी के डंक। इसका सही आंसर होगा सी। ऑक्जेलिक अम्ल जो कि पालक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई है? उत्तक, अंग, कोशिका, तंत्र। इसका सही आंसर होगा सी। प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई है कोशिका। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा, वृक्क, हृदय, यकृत। इसका सही आंसर होगा ए। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे बड़ी कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्गी का अंडा, पाइथन का अंडा, वेल का अंडा। इसका सही आंसर होगा ए। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एनीमिया रोग रक्त में कमी के कारण होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, लसिका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। एनीमिया रोग रक्त में कमी के कारण यानी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया वह है? कार्ल लैंडस्टीनर, एडमंड किंग, रिचर्ड लोअर, जीन बेप्टिस्टे। इसका सही आंसर होगा ए। कार्ल लैंडस्टीनर ने वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवन हॉक, स्लाइडेन। तो इसका सही आंसर होगा ए। केंद्र की खोज जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेंडुला, मध्य मस्तिष्क। इसका सही आंसर होगा बी। मस्तिष्क का यानी अनुमस्तिष्क भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 3, 4, 1, 2। इसका सही आंसर होगा डी। 2 पाए जाते हैं मानव जाति में लिंग गुणसूत्र, एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह अभिक्रिया जिसमें दो अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं कहलाती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं वह कहलाती है सी। द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब हार्मोन एड्रिनलिन स्रावित होता है तब श्वसन दर कम हो जाती है, पाचन तंत्र और त्वचा रुधिर कम हो जाता है, हृदय धीरे धड़कता है, कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव कम हो जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 32 लिखकर आप कमेंट में जरूर बताइए। 33 लिखकर। क्वेश्चन नंबर 34 है, दहन अभिक्रिया सदैव होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, कभी कभी ऊष्माक्षेपी, ए और बी दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए।
दहन अभिक्रिया सदैव ऊष्माक्षेपी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच खाली स्थान टूटते हैं और बनते हैं नए बंद बंद अणु परमाणु परमाणु अणु। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच बंद टूटते हैं और नए बंद बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है? ए प्लस बी ए बी, ए बी ए प्लस बी, ए प्लस बी सी, ए सी प्लस बी, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी बी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए। एक संयोजन अभिक्रिया है ए प्लस बी, तीर का निशान ए बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने कृत्रिम पार परागण प्रयोग के लिए मटर के पौधे के कितने शुद्ध प्रजनन किस्में उपयोग किए? 14, 10, 8, 7। इसका सही आंसर होगा डी 7। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कुपिकाए, एल्वियोली, मेंड्यूला, कंड लेरिंग्स, श्वसनी। इसका सही आंसर होगा बी मेंड्यूला, जो कि मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, यह मस्तिष्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह गुण जो अव्वन पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है वह कहलाता है? एलिलिमॉर्फ, विपरीत गुण, प्रभावी गुण, अप्रभावी गुण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, वह गुण यानी अप्रभावी गुण जो अव्वन पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है, अप्रभावी गुण कहलाता है। डीएनए में शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज, ट्राइओज, राइबोज, ग्लूकोज, एजीबी। ये गलत है दोस्तों, ये ए इसका राइट आंसर होगा। डीएनए में शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस में संरक्षण नहीं होता है? लोहा, क्रोमियम, चांदी, तांबा, चांदी। इसका सही आंसर होगा बी, संरक्षण नहीं होता है क्रोमियम में। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप क्वेश्चन नंबर 42 लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद।